हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसपी की जो टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी है और जो उसकी प्रिपरेशन को लेकर जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्टली जो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट डाउट देखने को मिला वो ये था कि टीजीटी एसएसटी के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से रीडिंग करनी है, किस तरीके से हम उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट वाइज जो डीओई की तरफ से वैकेंसी की डिटेल थी वो शेयर कर दी गई है डीएसएसबी को। तो इतनी कम वैकेंसी होने के बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि वैकेंसी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आए बच्चों के। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो डाउट आया वो ये आया कि सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी किस तरीके से रीडिंग करनी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। आपको मार्केट में कितनी ही बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे आपको पता है डीएसएसबी का खुद का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। वो पूरा फॉलो करता है एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी में से अगर यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए एनसीईआरटी से बेटर चीज़ें आपके लिए कोई नहीं है, कोई भी बुक नहीं है। लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे करें, तो प्रैक्टिस सेट भी बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी और होप सो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपकी क्लियर करूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। तो देखिए, कभी भी जब भी मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप पहले सीटेट के टाइम में भी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, भले ही इतना डीपली नहीं पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि जब आप जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आप कर ही नहीं सकते, फिर आपको थोड़ा सा टाइम अपना और ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है, और कई चीज़ें ऐसी लगेंगी देखते के साथ ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे आप हाईलाइटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड रीडिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सेकंड रीडिंग हम जब करते हैं तो हमें सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो थर्ड रीडिंग में आपको ये याद रहना चाहिए कि आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके बैठे हुए हों, ठीक है। ये इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे, किसी के सिर्फ कोर्स परचेज किया हुआ है, कुछ लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, सेल्फ स्टडी चाहे आपको कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन सेल्फ स्टडी आपकी मस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिना सेल्फ स्टडी के आप किसी का कितना भी अच्छा कोर्स परचेज कर लीजिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। और सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को देने ही देने हैं हर हाल में, ठीक है। जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की तो आपको यह याद होना चाहिए कि आपने थोड़ा प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करा हुआ हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है और किन्हें आप छोड़ के भी चल सकते हैं। तो जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको थर्ड रीडिंग में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ठीक है।
फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी में आप किस तरीके से रीडिंग करेंगे, तो देखिए कभी भी जब चैप्टर आप शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाती हूँ, जैसे कि ये मेरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है जो कि है 9th की, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू होने से पहले हमारा 2-3 खंड इस तरीके की घटनाएं और प्रतिक्रियाएं लिखी हुई होती हैं, तो उन्हें आपको जरूर रीड करना है। इनमें से आपके पेडागॉजी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, ये याद रखिएगा। जब आप इन्हें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का ओवरव्यू एक तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज, इससे आपको ये भी पता चले जाएगा कि मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। एक ओवरव्यू पता चल जाएगा चीजों से। फिर जब हम जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे कि ये फ्रांसीसी क्रांति है, तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डेट एंड टाइम दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो हमेशा एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप कहीं लिख लीजिए या फिर वहीं हाइलाइटर यूज कर दीजिए। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके डेट एंड टाइम, ये जो फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन होती है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वांटिटी में इनसे चीजें आती हैं, तो ये याद रखिए जो फैक्ट्स है। जैसे कि और दूसरी चीज होती है जो इसके बॉक्सेस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स दिख रहे होंगे, इन बॉक्स में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होता है। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी में दिखाई देते हैं नए शब्द, ठीक है। नए शब्दों से, जैसे कि लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था कुलिक करके या कुलक करके आया था, तो वो भी नए शब्द में से ही आया था। तो अगर आप इन छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप ही अच्छी होती रहेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर आपके होते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर को कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, आंख बंद करके जस्ट इतना देखिए कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें विजुअलाइज कर लोगे तो उससे क्या है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको चीजें याद आने लग जाएंगी, ठीक है। ये 5 मिनट आपके मतलब कह सकते हैं कि जितना आपने 2 घंटे 3 घंटे में चैप्टर पढ़ा है उससे ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे ये 5-10 मिनट जो आप अपने एक चीजों को याद करने के लिए करेंगे, ठीक है। बस शांत बैठ के अपना आंख बंद करके ये ध्यान दीजिए कि आपने पूरे चैप्टर में एक समरी बनाई है दिमाग में, ठीक है, कि क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, ये चीजें। तो जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। फिर इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देखिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीट समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने पढ़ा कितना है, आपको आता कितना है, दोनों में फर्क है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे कई मल्टीपल टाइम रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देने बैठते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो सारा कुछ जो भी उन्हें पढ़ा है वो बिल्कुल स्किप हो चुका है। तो जो मैंने अभी आपको 5 मिनट वाली चीजें बताई, ये आपकी यहाँ पर यूजफुल होंगी कि आप भूलोगे नहीं। दूसरी चीज, जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में आपको रियलाइज होगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और एग्जामिनर आपसे किस तरीके से डिमांड करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट आपको सबसे पहले जो सॉल्व करने हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है और एग्जामिनर आपसे किस तरीके से चीजें पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें बिल्ट होती चली जाएंगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा हो सकता है 1-2 टेस्ट में आपके नंबर इतने अच्छे ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप चीजों को करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपकी होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको करने हैं प्रैक्टिस सेट। अब ये दोनों ही चीजों का सब्स्टिट्यूट मैं बता देती हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी नोट्स आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ एक स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, वहां जाके आप डिटेल्स
मांग सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप DSSB TGT SST की तैयारी कर रहे हैं और किसी टेस्ट सीरीज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस चीज को बहुत ध्यान में रख के बनाया है ताकि ये चीजें आपके लिए यूजफुल हो सके। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें कई चीजें तो आपको फ्री में अवेलेबल कराई गई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कंटेंट किस तरीके का मिलेगा। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप जो वो 2-3 टेस्ट जो उसमें फ्री दिए गए हैं वो दीजिए। फिर उन टेस्ट से आपको चीजें पता चल जाएगी कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। दूसरा चीज, उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए। उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या रैंक आ रही है, रैंक से आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आपकी उसमें क्या परसेंटेज है। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं तब आप जा सकते हो उसे परचेज करने के लिए। ठीक है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इजीली ऐप डाउनलोड कर सकें। लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही कहना चाहूंगी कि पहले जाके देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कंटेंट क्या क्या है। जैसे कि मैंने इस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट सीरीज आपके लिए DSSB TGT की दी है, जिसमें कि पहली टेस्ट सीरीज है आपकी DSSB TGT SST की। ठीक है, लेकिन दूसरी जो SST की टेस्ट सीरीज है उसमें KVS के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस जो आपके टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी इंक्लूड कर रखे हैं। प्लस बहुत सारा कंटेंट आपको लगभग 1400 के लगभग आपको टेस्ट इसमें मिलेंगे, जिसमें कि 21-22 टेस्ट फ्री हैं। तो पहले आप जाके वो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या मिल रहा है, तो उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं या फिर उनमें भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ करने का पर्पज, सिर्फ इतने टेस्ट फ्री देने का पर्पज सिर्फ मेरा इतना है कि कई बच्चे अगर परचेज नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए भी एक कंटेंट उन्हें फ्री में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे मुझे कमेंट करते रहेंगे वैसे वैसे मैं चीज़ें और इंक्लूड करती जाऊंगी। और अगर आप कहोगे टेस्ट सीरीज का डेमो देने के लिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें कि आपको ना सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में आइडिया लगे, बल्कि जो 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उन तीनों के लिए भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि तीनों में, अगर इन तीनों में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस में से, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत अच्छी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन हाँ, आप लोग मुझे सजेशन देते रहिए क्योंकि मैं आपसे ही सीखती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इन केस में मेरे से कुछ छूटा हो या फिर मेरे से कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, ये याद रखिए कि आप जब भी कोई चीज़ करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आप उसे करेंगे। और हाँ, टेस्ट सीरीज में भी एक और ऑप्शन आपके लोगों के लिए है, वो है रीअटेम्प्ट। जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि कोई टेस्ट ऐसे ही नॉर्मली दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, लेकिन रीअटेम्प्ट में आपको ये हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाए कि इस बार आपके कितने सही है, लेकिन रैंक जो आपको पता चलेगी वो आपको पता चलेगी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम में। क्योंकि अगर आप बार बार ही देते रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको आंसर्स पता है, तो रैंक तो आपको फर्स्ट टाइम में ही पता चलेगी ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या रैंक आ रही है। तो इसलिए मैं पहले से ही आपसे कहूंगी कि जिन बच्चों की तैयारी हाफ डन है, मतलब 50% हो चुकी है, तो वो टेस्ट देना शुरू करें ताकि उन्हें पता चल सके एग्जाम उनका लेवल क्या है और एग्जामिनर उनसे किस तरीके से चीज़ें डिमांड कर रहा है। और होप सो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए करने की कोशिश की है, आगे भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें लाती रहूँगी। बस मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि जितना हो सकता है उतना अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, प्रिपरेशन में करिए, थोड़ा सा अपने टाइम को
अपने लिए दीजिए, ताकि आपका एक मन भी अच्छा होना चाहिए। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको चीजें 2-3 दिन 10-12 दिन पढ़ तो लेंगे, लेकिन स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहता है। तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन अपने शरीर के थोड़ी हिफाजत के साथ, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ी सी चीजें कर लीजिए, और हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए और वो इन सब चीजों को एप्लीकेबल करें अपनी लाइफ में। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। होप सो सारी चीजें मैं हमने आप लोगों के लिए करने की कोशिश करी हूँ, बाद में भी लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।